हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा या अवशोषण स्पेक्ट्रा डिस्कस करेंगे। और इसमें जैसा कि आपको डायग्राम 2.7 से दिखाया है, ये जो स्पेक्ट्रम आपको दिखाया है, अवशोषण स्पेक्ट्रा जो दिखाया है, वो टाइटेनियम हेक्सा एक्वा आयन का है। इस हेक्सा एक्वा आयन में ये दो तरह के एब्जॉर्प्शन बैंड्स प्राप्त होते हैं। एक तो 3200 एंगस्ट्रॉम पर है और दूसरा 5000 एंगस्ट्रॉम पर है। तो यहाँ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इस प्रकार के जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनमें जो एनर्जी का डिफरेंस है T2G और EG में, वो कम होता है। इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन हैं वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में आसानी से चले जाते हैं और विजिबल रीजन में, मतलब दृश्य क्षेत्र में, प्रकाश का अवशोषण करते हैं। तो द डिफरेंस इन द एनर्जीज ऑफ T2G and EG orbitals is small. Therefore, the electronic transition from lower energy level to higher energy level is possible, and absorption occurs in visible region of the light. The color of the complex can be explained on the basis of DD transitions. अर्थात जो संकुल का रंग है वो DD संक्रमण के आधार पर समझाया जा सकता है, जैसा कि हमने सेकेंड ईयर में भी, BSc पार्ट 2 में भी, जब हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़े थे, संक्रमण तत्वों का अध्ययन किया था, तो उसमें भी हमने DD संक्रमण के आधार पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा या कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस पढ़े थे। तो यहाँ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से संक्रमण के आधार पर, DD संक्रमण के आधार पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और रंग की व्याख्या की जा सकती है। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, इस डायग्राम में दो एब्जॉर्प्शन बैंड्स प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें कि एक 3200 एंगस्ट्रॉम पर और दूसरा 5000 एंगस्ट्रॉम पर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा या कलर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब जो कॉम्प्लेक्स है टाइटेनियम हेक्सा एक्वा आयन absorbs light in the visible region, the energy absorbed is sufficient to excite the single d electron in T2G orbital to EG orbital. Or this type of electronic transitions from T2G to EG level is called DD or ligand field transition, and it is shown in the figure 2.8. One electron from T2G is excited to EG orbital, and therefore the absorption band at 5000 angstrom is observed in diagram 2.7. So such transitions are responsible for the color and the spectrum of the complex. अब इसे हिंदी में भी समझ लेते हैं। ये जो डायग्राम 2.8 दिखाया है, फिगर दिखाई है, इसमें जो DD संक्रमण है वो दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉन 5000 एंगस्ट्रॉम पर लाइट एब्जॉर्ब करके T2G से EG में चला जाता है, और इस प्रकार जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वो हमें DD संक्रमण के कारण प्राप्त होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के साथ साथ कलर भी हमें प्राप्त होता है, ऑब्जर्व या कलर दिखाई पड़ता है। इसके बाद में नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन color of transition metal ions. A substance looks colored
only when it absorbs light in some region of the visible range of light and transmits the rest. अर्थात जब कोई भी पदार्थ दृश्य क्षेत्र में प्रकाश का अवशोषण करता है और ट्रांसमिट करता है बाकी की प्रकाश की लाइट को या प्रकाश को, तो वो कलर्ड दिखाई पड़ता है. The substance that does not absorb light in any part of the visible region appears colorless. कुल मिलाकर यदि पदार्थ दृश्य क्षेत्र में प्रकाश का अवशोषण कर रहा है तब वो कलर दिखाई पड़ेगा, और उसके बाहर जो दृश्य क्षेत्र में अगर कोई अब्सॉर्ब नहीं कर रहा है तो वो कलरलेस होगा. The transition metal ions and their oxyanions are generally colored. जो संक्रमण धातु आयन है और उनके ऑक्सीजन एनायन है वो कलर्ड होते हैं. ये जो कलर्ड है, जैसा कि हमने पहले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में पढ़ा है, इट इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस एंड इट इज़ ड्यू टू डी electronic transition in metal ions. This can be explained on the basis of splitting of d orbitals in presence of ligand. और जैसा कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बताया कि जो लिगेंड की उपस्थिति में डी संक्रमण होता है, डी संक्रमण के कारण यदि पदार्थ विजिबल रीजन में दृश्य क्षेत्र में प्रकाश का अवशोषण करता है तो वो कलर्ड दिखाई पड़ता है. और फॉर द सिंपल आयंस इन एक्वस सोल्यूशन वाटर मॉलिक्यूल्स एक्ट एज लिगेंड. जैसा कि ऊपर हमने टाइटेनियम हेक्सा एक्वा आयन में देखा, तो टाइटेनियम हेक्सा एक्वा आयन में H2O लिगेंड यहाँ पर प्रेजेंट हैं और एक्वस सॉल्यूशन ही वाटर लिगेंड की तरह काम करता है. जनरली it has been observed that ions such as scandium+3, titanium+4 which has no d electrons are colorless. मतलब जिनमें कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो कलरलेस है. और जो आयंस विद D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सच एज Cu+, Ag+, Zn+2, Cd+2 आर ऑल्सो कलरलेस. और यदि कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स आयन होगा, ट्रांजिशन मेटल्स होंगे जिनमें कि फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन है या D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो कलरलेस होंगे. And thus the complex ion of transition metals with partially filled d orbitals are colored in nature. तो जिनमें कि partially filled या आंशिक रूप से भरे हुए डी कक्षक होंगे वो कलर्ड होंगे. और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो ट्रांजिशन मेटल्स कलर्ड होंगे, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ट्रांजिशन मेटल्स कलरलेस होंगे. और इस प्रकार हम ट्रांजिशन मेटल आयंस में डी संक्रमणों की सहायता से, स्प्लिटिंग की सहायता से, विपाटन की सहायता से और दृश्य क्षेत्र में प्रकाश के अवशोषण की सहायता से हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं. थैंक यू.